ख़वातीन हज़रात, यकीनन आपके इल्म में होगा कि इंसानी जिस्म का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। मतलब ये कि इंसान खाना खाए बगैर तो कई दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर 3 दिन से ज्यादा गुजारा नहीं कर सकता। और मौसम गर्मा में जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए तरबूज और खरबूजे जैसे फल अल्लाह की नेमत से कम नहीं है। गर्मी के मौसम का आगाज होते ही खरबूजे की फसल भी पक कर तैयार हो जाती है, और जूं जूं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है वैसे ही इसकी मिठास में भी इजाफा होता है। माहिरीन के मुताबिक खरबूजा वो फल है जो कि न सिर्फ जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है बल्कि साथ ही साथ हमारे निजाम हजम को ठीक रखता है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है कि हर मौसम की मुनासबत से उसने इंसान को नेमतें अता की हैं। और मौसम गर्मा में प्यास बुझाने के लिए, तस्कीन पहुंचाने के लिए जहां एक तरफ खीरे और तर जैसी सब्जियां पैदा फरमाई, तो वहीं साथ ही साथ तरबूज और खरबूजे जैसे फल भी मौजूद हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि खरबूजा खाने में अगर कुछ बदएहतियातियां की जाएं तो आपको कुछ जानलेवा नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। और अपनी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताएंगे कि खरबूजा खाने में कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना जरा सी गफलत आपके लिए मोहलक भी साबित हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक रसीला और मजेदार होने के साथ साथ खरबूजा सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद भी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और दीगर अज्जा वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं, जिनकी बदौलत ना सिर्फ आपकी बीनाई बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर मुस्तहकम रहता है और दौरान खून अच्छा हो जाता है। आसान अल्फाज में ग़िज़ा में इसका इजाफा सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह है, तो इस असूल का इतलाक भी खरबूजे पर होता है। एक साथ बहुत ज्यादा खरबूजा खाना सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर डायबिटीज के शिकार नहीं है मगर इसकी इलामात मौजूद हैं तो ज्यादा मिकदार में खरबूजे खाना नुकसानदेह हो सकता है। इसमें मिठास काफी ज्यादा होती है जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बायस बनती है। डायबिटीज के मरीजों को इसे रोज खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। आपने यकीनन बड़े बूढ़ों से ये जरूर सुना होगा कि तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो ख़वातीन हज़रात ऐसा खरबूजे के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने खरबूजे के अंदर पहले ही पानी काफी मिकदार में रखा हुआ है। चुनाचे इसके बाद पानी पीने से आंतों पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होते और आपकी सेहत बिगड़ने का खदशा होता है। इसके साथ साथ आपको डायरिया और हैजा भी हो सकता है, और अगर वो काबू से बाहर हो जाए तो मौसम गर्मा के दौरान डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी जानलेवा होती है। इसीलिए तिब्बी माहिरीन हमेशा ये कहते हैं कि गर्मियों में तरबूज, खरबूजा और खीरा वगैरह खाने में एहतियात से काम लेना चाहिए और इनके खाने के दौरान हरगिज पानी ना पिया जाए, क्योंकि इससे आपको हैजा, इसहाल और कमजोरी वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, बाज लोगों के आगे अगर मीठे, खुशबूदार और रसीले खरबूजे रख दिए जाएं तो वो अपने हाथों और मुंह को रोक नहीं पाते और बगैर इस चीज का ख्याल किए कि ये दिन है या रात खरबूजे खाना शुरू कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रात के वक्त खरबूजा खाने से इज्तनाब करना चाहिए, या अगर खाया भी जाए तो महज 1 या 2 काश ली जाए, क्योंकि उस वक्त इस फल में मौजूद मिठास को मेटाबॉलिज्म के लिए जलाना काफी मुश्किल हो सकता है, और रात के वक्त इंसान का निजाम हाजमा भी मामूल के मुकाबले में काफी सुस्त होता है। और जैसा कि पहले बात की गई है कि खरबूजे के अंदर कुदरती तौर पर मिठास काफी मिकदार में मौजूद होती है, चुनाचे रात के वक्त इसके खाने से पेट खराब होने और गैस ट्रबल जैसे मसाइल का बायस बन सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे बाप दादा अक्सर गर्मियों में दोपहर के वक्त खाने के साथ खरबूजा खाया करते थे, क्योंकि दोपहर से थोड़ी देर तक उन्होंने आराम करना होता था और फिर दोपहर से लेकर मगरिब तक दोबारा से रूटीन के कामकाज किए जाते थे और इसी दौरान खरबूजा भी हजम हो जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में लोग पहले ही जिस्मानी मुशक्कत से गुरेज करते हैं, और इस दौरान जब इस किस्म की ग़िज़ाएं बगैर जाने नामुनासिब वक्त पर खा ली जाएं तो वो आपके लिए तकलीफ का बायस बनती हैं। और ख़वातीन हज़रात, ना सिर्फ जदीद मेडिकल रिसर्च बल्कि हकीम भी इस बात पर एग्री करते हैं कि खरबूजे की मोतदिल मिकदार ही सूदमंद होती है। इसकी इजाफी मिकदार का इस्तेमाल सफरा की ज्यादती का सबब बनती है। भूख या तो सिरे से खत्म कर देती है या बाकायदा हो जाती है, और ज्यादा मिकदार में खरबूजा खाने से पेट में गैस, सफरा और बुखार की शिकायत लाहक हो जाती है। इसके साथ साथ ये तलकीन की जाती है कि खरबूजा खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध की बजाय चीनी का शरबत इस्तेमाल करना इसके मनफी असरात से महफूज रखता है। जिस तरह आम खाने के बाद दूध की लस्सी पीना उसके असरात को मुतदिल करता है, इसी तरह खरबूजे के बाद शरबत पीना नाफे होता है। इतदाल के साथ खरबूजे का इस्तेमाल जिगर और उसकी कारकर्दगी पर तो अच्छा असर डालता है, लेकिन ज्यादा मिकदार उल्टा जिगर ही को नुकसान पहुंचाती है। हकीम ये नजरिया रखते हैं कि मुनासिब मिकदार में खरबूजा खाने वाले अफराद जिगर की खराबी और यरकान से महफूज रहते हैं, उनकी कुव्वत हाजमा बढ़ती है, भूख चमक उठती है
और कमजोरी का तदारुक होता है। यानी खरबूजा हर उम्र के फर्द के लिए मुफीद और मुनासिब है, लेकिन शर्त यही है कि मुतदिल मिकदार में खाया जाए और कभी खाली पेट ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि खरबूजा हमेशा खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद खाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद आपको खरबूजा खाने से रोकना या आपको डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ चंद एहतियातें बतानी है कि जिसके जरिए आप इसके मनफी असरात से बच सकते हैं। वगरना खरबूजे के इस कदर फवायद हैं कि शुमार करने पर आए तो शायद खत्म ही ना हो। तिब्बे नबवी में खरबूजे के बेशुमार फवायद बताए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल किया गया है कि खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरबूजा और खजूर इकट्ठे खाते हुए देखा है। ख़वातीन हज़रात, इस बात पर गौर कीजिए कि खजूर की तासीर गर्म समझी जाती है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतदिल करने के लिए सर्द तासीर वाला खरबूजा साथ खाया करते थे। इसी तरह खजूर के साथ ककड़ी का इस्तेमाल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया जाता है। यानी तिब्बे नबवी में भी चीजों को एतदाल में लाकर उनकी तासीर को देखते हुए खाने का हुक्म है, और यही हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। खरबूजा अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत पैदा की हुई है जिसका छिलका, गूदा और बीज ग़िज़ाई और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ खरबूजे को काट कर फांके बनाकर या फिर टुकड़ियां काट कर खाया जाता है, लेकिन खूब पके हुए खरबूजे की तरह उसका जूस भी मौसर और मुफीद होता है। मौसम गर्मा में अगर पानी की कमी की वजह से आपका दिल घबरा रहा हो, आपको गर्मी महसूस हो रही हो, पेशाब रुक रुक कर और जलन के साथ या पीला आ रहा हो, तो उसके हल के लिए खरबूजे का जूस पीना हकीमों की नजर में इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए आप 1 कप खरबूजे के टुकड़े लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी ऐड कीजिए। फिर उसमें आप अगर शहद डाल लें तो बेहतर है, वरना हस्बे जायका चीनी ऐड कीजिए, और अगर मुमकिन हो तो इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, चंद खजूरें और 1 या 2 चम्मच कटे हुए बादाम डालकर इसे बर्फ के साथ अच्छी तरह शेक कीजिए। और मौसम गर्मा के दौरान ठंडा मीठा खरबूजे का ये जूस पीने से आपको बेशुमार फवायद हासिल होंगे। जदीद मेडिकल रिसर्च भी ये मान चुकी है कि खरबूजा पेशाब आवर होता है, चुनाचे गुर्दे के मरीजों के लिए ये इंतहाई मुफीद है। इसी तरह जो लोग मैदे के अल्सर या एसिडिटी का शिकार रहते हैं, उनके लिए खरबूजा इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा अगर आप खरबूजे के जूस को लीमू के साथ मिलाकर पिएं तो ये आपके जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड को खत्म कर सकता है। ऐसे बेशुमार खरबूजे के फवायद मौजूद हैं, आप बेधड़क इसे खाइए। सिर्फ चंद एहतियातें जो आपको बता दी गई हैं वो जरूर मलहूज़े खातिर रखिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।